Hello students, how are you all? I hope you all will be fine. So we are back here in my channel English with Seema Miglani and we are going to start with the chapter 1 of class 10th, that is A Letter to God. Before starting the chapter, let me know, do you believe in God? Of course, yes. So, do you know the address of God also? To whom we are knowing, we must know the address. So here we will see this, yes, God is everywhere, God is in the temple, God is, in paradise. So these things are there, this will be different answer will be getting from your side. So now here is the story of one of the farmer who was very innocent, who was having unshaken faith in God, and what he did, he wrote a letter to God. You all know कि वेन एवर वी आर इन ट्रबल, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, एक बहुत अच्छा दोहा भी है कबीर जी का, क्या दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो दुख में सिमरन करें तो दुख काहे को हुए, राइट। लेकिन हम लोगों की मेंटालिटी, हम लोगों की एक्टिविटी क्या है कि वी हैव टू ओनली रिमेंबर द गॉड व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो अब ऐसे ही लेंचो के साथ होता है, लेंचो भी बहुत ट्रबल में हो जाता है क्योंकि उसकी जो फील्ड है, उसकी जो क्रॉप्स है, वो हेल स्टॉर्म्स की वजह से खराब हो गई है, राइट। सो व्हाट ही डिड, ही वाज थिंकिंग कि आई शुड हैव टू गो टू एनीवन टू गेट सम ऑफ द मनी टू complete the things of my family. So now there was nothing in house that to be eaten. सो क्या किया उसने सोचा कि मुझे किसी के पास जाना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि कोई मेरी ऐसे मदद नहीं करेगा, बिकॉज मैन इज सेल्फिश एंड नो सेल्फलेस लव इज देयर इन ह्यूमन बीइंग. सो व्हाट टू डू, क्या करें. सडन थॉट केम इन हिज माइंड. क्या थॉट आया कि वाई नॉट टू आस्क फ्रॉम द गॉड, कि भगवान से ही मांग लेता हूँ. 100 पैसों एनफ है अभी तक का गुजारा करने के लिए, और अगली बार के लिए फसल के लिए मुझे सीड्स खरीदने के लिए, दैट विल बी एनफ. तो उसने एस्टिमेशन लगाया कि 100 पैसोस आर एनफ फॉर मी. सो पैसोस इज द करेंसी ऑफ दैट रिलेटेड टू दैट एरिया. सो व्हाट ही डिड, he went to the post office of that town, and what he did there, he just got one of the letter from there. He wrote a letter that God, the hailstorms has destroyed my fields, all my crops are destroyed. So what to do? Please send me 100 pesos as soon as possible. By Lencho. And he folded the letter, kept into the envelope, and then fixed one of the stamp there, and he wrote a letter, address of whom you are sending the letter, that will be to God. And then he put the letter into the letter box. Now what will be there? क्या हुआ होगा, 100 पैसों उसे मिले, किसने दिए, क्या उसे नहीं मिले, क्या उसका शेक जो भगवान के लिए उसका जो लव था, जो उसका फेथ था, वो डगमगा गया, टूट गया. चलो स्टोरी में रीड करते हैं क्या है. देखो, सबसे पहले हम कैरेक्टर्स पता करते हैं चैप्टर के क्या है. मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, दैट वन ओनली, दैट इज प्रोटैगनिस्ट, दैट इज लेंचो. So who was Lencho? He was an innocent, poor and optimist farmer. Why we call him optimist? Because he was having some of the hope in his mind कि मेरे साथ बुरा हो गया, no problem, but अच्छा भी ज़रूर होगा. He was resilient, he was proactive, and he had unwavering faith in God. So his crops were destroyed by a hailstorm. So this was the condition, this was the thing with him. ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, और उसके साथ में क्या हुआ था, उसकी क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी. अब देखो, इसमें एक और कैरेक्टर है, दैट इज पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर कैसा दिखाई देता था? ही वॉज अ फैट, अमेबल, काइंड हार्टेड एंड गॉड फियरिंग मैन. उसको भगवान से डर लगता था, भगवान के जो जस्टिस है उसको मानता था कि भगवान का जस्टिस जो है वो हमेशा सही होता है, कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, लेकिन भगवान हमेशा हमारी टेस्टिंग करता है. ठीक है. सो इनिशियली लाफ्स एट लेंचोज नेव लेटर. अब उसने जो लेटर लिखा था, दैट वॉज रियली वेरी इनोसेंट लेटर. अब उस लेटर को देखकर वो पहले बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हंसता है, जो उसने लेटर लिखा था एड्रेस टू गॉड, भगवान को एड्रेस करने के लिए. अब देखते हैं इसकी सेटिंग क्या है, कहाँ पर ये सेटअप हुआ है, कहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट चल रही है. ये स्टोरी में एक रूरल एग्रीकल्चर एरिया है, दैट इज ऑफ मैक्सिको, राइट. एंड द सेकेंड सेटिंग इज इन स्मॉल हाउस, दैट इज ऑफ लेंचो, एंड इट वॉज एट द क्रस्ट ऑफ लो हिल, राइट. एंड द थर्ड वन इज द पोस्ट ऑफिस,
where he went for writing a letter and where he will go to get that money which will be sent by God. सच में गॉड भेजेगा मनी. देखो मेन पॉइंट्स क्या हैं स्टोरी के. देखो सबसे पहला क्या है, लेंचो का फेथ इन गॉड में हम बात कर चुके हैं कि लेंचो का अनशेकन फेथ था. उसे लगा कि किसी पर्सन से मैं हेल्प लूंगा तो मे बी ही विल नॉट हेल्प मी, और ही मस्ट हैव सम ऑफ द सेल्फिशनेस after helping him. So he want to get that money from the selfless God, and he wrote a letter. He has written the letter to God. Then when he dropped the letter into the post office box, then when he came back to his house, what afterwards they do, they just take out the letters from the letter box. उसके बाद वो क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं उसकी, ना फाइंड आउट करते हैं कौन सा लेटर कौन से एड्रेस पर जाना है और क्या उसका एड्रेस है, कहाँ कहाँ पर, उसको अलग अलग सॉर्ट आउट करते हैं. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस. तो उन्होंने निकाले लेटर्स और उस लेटर में से एक लेटर उनको मिलता है दैट वॉज रिटन टू गॉड. सो द पर्सन हु वॉज टेकिंग आउट दैट लेटर, ही वॉज शॉक्ड टू सी कि क्या एड्रेस लिखा है इसमें, गॉड. अब गॉड का एड्रेस लिखा है, क्या करें. तो ही वेंट टू हिज सीनियर दैट इज़ पोस्ट मास्टर, और वहाँ जाकर वो क्या कहता है, देखो सर ये लेटर आया है और इस पर लिखा है पोस्ट टू गॉड. अब पोस्टमैन जो है वो के साथ में बाकी एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, है ना, वो भी एम्प्लॉयज़ के साथ सामने आ जाता है और वहाँ आकर पहले लेटर को देखता है और क्या कहता है, इनिशियली ही स्टार्टेड लाफिंग. वो हंसने लग जाता है कि कैसा पर्सन है ये, कितना भोला भाला आदमी जिसने भगवान के नाम पे लेटर लिखा है टू गॉड. सो व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए हमें, लेटर को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना. पहले तो उसे लगा नहीं कि दिस इज़ नॉट द एटिकेट, वी हैव नॉट टू रीड द लेटर, बट स्टिल उसने सोचा कि लिखा है अब लेटर, तो अब किसके यहाँ भेजना है, क्या इसके अंदर ऐसा है जो भेजना चाहता है वो गॉड को. तो उसे लगा कि ओके व्हाट टू डू, देख लेता हूँ लेटर में है क्या. तो वो क्या करता है, लेटर निकालता है और लेटर को खोलता है, उसमें पढ़ता है, उसमें लिखा है कि लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट that my crops were destroyed by the hailstorm and this and that was there, so what to do. He demanded 100 pesos from God. गॉड से वो हेल्प मांग रहा है 100 pesos की. तो वो लेटर पढ़ लेता है. अब लेटर पढ़ने के बाद क्या होता है, पहले तो वो सोचता है कि अरे ऐसे आदमी को तो बता देना चाहिए कि गॉड ऐसे हेल्प नहीं करता, ऐसे नहीं भेजेगा. बट आफ्टर सम टाइम ही थॉट, why not to keep that faith of that person to be stable. उसके फेथ को कैसे बरकरार रखा जाए, क्या किया जाए उसके लिए. तो वो अपने बाकी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बुलाता है और उनसे सबसे बात करता है इस बारे में कि वी शुड हैव टू डू समथिंग. तो सब लोग कलेक्टिवली क्या करते हैं, दे कलेक्ट सम ऑफ द मनी. कुछ अपनी सैलरी में से कोई पार्ट देता है, कोई अपनी सेविंग्स में से पार्ट देता है, कोई अपनी किसी और नीड के लिए उसने कुछ रखा है तो वो वहाँ से पार्ट देता है. सो वन एंड ऑल मीन्स कंप्लीट करके सबके सहयोग से कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, 70 pesos. अब वो 70 pesos एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं. दैट वॉज देयर काइंडनेस. वो उनकी क्या है, काइंडनेस ही, जिसकी वजह से वो एक साथ 70 pesos इकट्ठे कर लेते हैं. अब वो 70 pesos एक एनवलप में डालते हैं और उस एनवलप को बंद करते हैं और उस पर देते हैं टू लेंचो बाय गॉड. ठीक है. अब वो लेंचो आता है 2 दिन के बाद और पूछने के लिए वहाँ पर, इज़ माई लेटर हैज़ अराइव्ड, मेरा कोई लेटर आया है क्या. तो अब सब उसको वो कहते हैं, सब देखते हैं, अच्छा यही है क्या वो लेंचो जो लेटर के बारे में पूछ रहा है. ओके क्या नाम है तुम्हारा, लेंचो. तो सब देखने लग जाते हैं उसको, लेंचो, अच्छा ये लेंचो है, ये है वो पर्सन, है ना. सब देख रहे हैं उसको. तो अब वो पर्सन आता है और सब उसको देख रहे हैं. तो उसने बोला हाँ आपका लेटर आया है, ये लो आपका लेटर. वो लेटर देता है उसको और वो वहीं पर लेटर को ओपन करता है. एंड ही टूक आउट द मनी, वो मनी निकालता है, उसमें से काउंट करता है उस मनी को. एंड ही काउंटेड, दीज आर नॉट कंप्लीटेड, दीज आर ओनली 70. सो ही काउंटेड अगेन, दोबारा काउंट करता है. देन ही काउंटेड अगेन एंड ही फाउंड अगेन इट वॉज 70. अब वो सोचता है कि 70 रुपीज़ 70 pesos हैं, मैंने डिमांड तो 100 pesos की थी. बट दैट इज़ एन आयरनी, है ना, कि कुछ ना कुछ हुआ है कि 70 pesos ही क्यों है एनवलप में. तो he was misunderstood and there was an irony in the chapter in the end. What is the irony? He thought कि God cannot do this type of mistake, है ना. God की गलती नहीं कर सकते, 100 मांगे God 100 ही देंगे. But might be these post office employees have done something wrong here. So what they did, they must have taken out 30 pesos from this packet and only 70 pesos are remaining.
So what to do? That was an irony here. What was irony? Like they helped him, उन्होंने उसकी हेल्प की, लेकिन उसने क्या सोचा कि दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स, सो ही हैज गिवन द टाइटल टू देम बंच ऑफ क्रुक्स, BUNCH, बंच ऑफ क्रुक्स. ओके, क्रुक्स का मीनिंग होता है जो लोग क्या करते हैं, हुक एंड बाय क्रुक, मतलब कि जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो उनका बंच है ये. पोस्ट ऑफिस पर्सन्स आर द बंच ऑफ क्रुक्स and they must have taken out the money from my packet that was sent by God. So this was the misunderstanding and that was the irony shows in the chapter. Okay, so this complete chapter is showing the unshakable faith of that person, along with that the irony and misunderstanding as faith. Yes, of course, unshakable faith was there of Lencho towards God को हम सब लोग फेथ करते हैं, लेकिन उसका फेथ ऐसा फेथ था कि उसने गॉड को लेटर ही लिख दिया, है ना. और ही वॉज कंप्लीटली श्योर कि जो वो 70 पेसोज उसे मिले हैं, दैट वॉज ऑल्सो सेंट बाय गॉड डायरेक्टली. ओके, एंड सेकेंडली ही वॉज ऑल्सो दैट मच श्योर कि जो वो 30 पेसोज नहीं मिले उसे, मीन्स 30 पेसो जो निकाल लिए हैं, दैट वॉज ऑल्सो द कॉन्स्पिरेसी डन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, राइट. So here it was shown that unshakable faith. Second one message is being here, that is of human kindness. Why that post office persons, post office employees helped him? Question generate हो सकता है कि उन्होंने उसकी हेल्प क्यों की, क्यों अपनी अपनी सेविंग्स, अपनी अपनी सैलरी में से they have given some of the part to him, क्यों किया उसने ऐसा. और मोर ओवर कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं किसी की हेल्प. देखो हम सब लोग क्या करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है ना, और सोशल मीडिया में क्या करते हैं, अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी कोई किसी को दान भी देता है ना, वैसे तो क्या कहा जाता है कि दान का मीनिंग यही है कि अगर आप राइट हैंड से दे रहे हो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने दान दिया. बट नाउअडेज ये एक शो ऑफ बन गया है. दिस बिकम्स सिंबल ऑफ स्टेटस. कोई दान दे रहा है तो सबसे पहले वो अपनी फोटो क्लिक करके कहाँ डालता है, सोशल मीडिया पे, है ना, टू बी गेट टू बी वायरल, गेट टू बी फेमस, है ना. लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उन्होंने एक तरह का उसको हेल्प ही तो की थी, उसको दान ही तो किया था. दे वर नॉट थिंकिंग, ये कोई उधार नहीं था, ये कोई डेप्ट नहीं थी जो वापस आ जाएंगे, है ना. तो वो क्या थी, एक तरह की हेल्प थी, उधार था. तो जो दान दिया था उन्होंने उसको, तो वो उस दान को भी कर रहे हैं, लेकिन इवन दो दे वर नॉट कमिंग इन द लाइमलाइट, उनको नहीं मालूम कि हम कर रहे हैं या मुझे कौन दे रहा है पैसे. वो तो ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, गॉड से मिल रहे हैं, गॉड हैज गिवन मी द मनी, राइट. नाउ दैट वॉज शोन हियर ह्यूमन काइंडनेस, एंड ये ह्यूमन काइंडनेस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज नहीं की है उसके लिए. बट एट लास्ट देयर इज अ सिचुएशनल आयरनी ऑल्सो. नाउ व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी? आयरनी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. आयरनी मतलब कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या पर्सन सोच रहा कि आपने उसके साथ बुरा किया है. मीन्स सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि सामने वाला ये सोच रहा है कि आपने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है. यू आर द पार्ट ऑफ द बंच ऑफ द क्रुक्स, है ना. वो ये सोच रहे हैं कि आप बंच ऑफ क्रुक्स हैं क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर ही उसमें से 30 पैसोज निकाले हैं. ही वॉज दैट मच इनोसेंट कि उसे ऐसा क्यों नहीं लगा कि 100 के 100 पैसोज ही वो रख सकते थे अपने पास अगर उन्होंने 30 निकाले होते तो. वाई ओनली 30, है ना. अगर 100 पैसोज वहां से आए थे तो दे मस्ट हैव टेकन ऑल द 100, वो सब के सब आपस में डिवाइड कर लेते तो वो उसको 70 भी नहीं देते. लेकिन ही वॉज दैट मच इनोसेंट, ही वॉज थिंकिंग कि 70 मुझे दे दिए हैं, बाकी 30 उन लोगों ने रख लिए हैं. ठीक है, दैट वॉज द सिचुएशनल आयरनी इज बीइंग आल्सो बीइंग शोन हियर एज अ कोर मैसेज. अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि क्या जो चिलेंचो ने किया उनको बंच ऑफ क्रुक्स बुलाकर, क्या वो उसका डिसीजन सही था या गलत था? क्या उसे फाइंड आउट करना चाहिए था कि 100 पैसोज मुझे किसने दिए? अगर उससे फाइंड आउट करना चाहिए था तो इसका मतलब ही वॉज नॉट हैविंग अनवेवर्ड फेथ ऑन गॉड, है ना. उसका तो फिर वेवर्ड फेथ था, इसका मतलब हिल रहा था उसका फेथ, शेकन फेथ था कि भगवान को लेटर लिख रहा हूं, पता नहीं भगवान भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, और भेज दिए तो भगवान नहीं भेजेंगे या नहीं भेजेंगे. एज ही वॉज वेरी मच innocent and he was promised to his part कि उसने लेटर लिखा और भगवान उसको पैसे भेजेंगे. he was so much sure, so that's why he was thinking कि ये लेटर ये भगवान ने ही पैसे भेजे हैं. लेकिन क्या उसका उनको 30 रुपीज के लिए ब्लेम करना उनके लिए राइट था या रॉन्ग था?
दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड द इनोसेंस ऑफ द लेंचो. लेंचो की इनोसेंस को आपने माइंड में रखकर ही इसका आंसर देना है. आई विल फाइंड आउट द आंसर्स दैट यू विल गिव इन द कमेंट सेक्शन. एंड tomorrow we will come back and we will have some question answer round of this chapter, and we will have some of the reference of the context also of this chapter. So this chapter will be prepared according to your examination.